एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने समाज सेवा में अपनी जिंदगी खपा दी। आखिर क्या मजबूरी थी कि उसे राजनीति में उतरना पड़ा। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो लोगों की सेवा करना ही अपना धर्म समझता हो, आखिर क्यों उसे राजनीति के खेल में आगे बढ़ना पड़ा। ऐसा ही व्यक्ति जो समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानी के चुनाव में कूद पड़ा। मिलिए पंचायत में आज हैबतपुर निवासी रामजी तिवारी से और सुनिए इनकी बेबाक बिलाक बातें। नमस्कार, मैं बीपी यादव और इस समय पंचायत चुनावों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के अंतर्गत हम हैबतपुर गांव में हैं। यूँ तो इस गांव का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन इस बार इस गांव में एक नई बात होने जा रही है। इस गांव में बीते 10 सालों से अपने सामाजिक कार्यों के लिए चर्चा में रहने वाले रामजी तिवारी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनकी पत्नी सुभावती तिवारी जो आशा बहू हैं, लेकिन पति पत्नी दोनों लोग मिल करके गांव में सामाजिक कार्य का एक दूसरे के साथ समाज में सर्वहित का काम करते हैं। अभी बीता साल कोरोना का, उस समय भी इन्होंने बहुत मेहनत किया और जन जन तक पहुंच करके सैनिटाइजर बांटना, मास्क बांटना, साबुन बांटना और भोजन सामग्री पहुंचाने का काम किया। इनके इन कार्यों को देखते हुए रामजी तिवारी को हैबतपुर गांव के युवाओं ने, बुजुर्गों ने, हर उम्र के लोगों ने सराहा और इनसे गुजारिश की कि आप इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़िए और इस ग्राम में विकास की बयार को बढ़ाइए। आज हम आपकी मुलाकात रामजी तिवारी जी से स्वयं करा रहे हैं और उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे और उनका विज़न क्या रहेगा इस चुनाव को लेकर के, इस गांव की विकास को लेकर के, ये आपको दिखाते हैं। रामजी तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे आप इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आप एक अपना परिचय दे दीजिए, आपने अब तक क्या कार्य किए हैं और उसके बाद बताइए। मैं रामजी तिवारी आज 15 साल से लगभग हर एक गरीब के शादी ब्याह और बूढ़े लोगों को मरने में 50 किलो आटा, 1 टीना घी, तेल, नमक, मर मसाला मैं देने का कार्य कर रहा हूँ लगभग 15 साल से। और इसके आगे गरीब जो भी शख्स है उसके दुख सुख में दवा बीरो का 500, 1000, 2000, 4000 जितनी हमारी शक्ति है मैं उतना मदद करता हूँ। चुनाव की बात है तो मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं था। मैं अपना मुद्दा सब प्रत्याशियों को बताया। मेरा मुद्दा यही था कि सरकार जो पैसा दे रही है वो सबके सामने शो हो। दूसरा मुद्दा ये था कि शौचालय और आवास का पैसा न लगे। लेकिन इस मुद्दे पर गांव का कोई भी प्रत्याशी नहीं आया। मैंने ये भी चैलेंज किया कि जो मुद्दा ये प्रत्याशी लेगा उसको 50,000 से लेकर 1 लाख तक चंदा मैं स्वयं दूंगा और उसका समर्थन करूंगा। लेकिन सारे लोगों ने ये कहा कि तिवारी जी दिया बाती लेकर इस मुद्दे पर खोजिए। तो मैंने सोचा कि क्या खोजना है तो फील्ड में आ जाए। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं स्वयं लड़ूंगा और गांव का आशीर्वाद लूंगा। इस वजह से मैं लड़ने का मन बनाया और मेरी इच्छा है कि हर एक गरीबों की भलाई और गांव का विकास हो। और हमेशा ये प्रयास रहेगा, चाहे वो कोई बड़ा हो या छोटा हो, जो भी गरीब भाई हो उसका विकास हो, उसके दुख दर्द में हम हमेशा शामिल रहें। हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा। कि हम गांव में जब आए तो लोग हमसे बता रहे थे कि आप अकेले ही सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, आपके साथ आपकी श्रीमती जी भी कदम से कदम मिला करके चलती हैं। तो आगे आने वाले समय में आप दोनों लोगों का
मिला जुला क्या कार्यक्रम रहेगा कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो इस गांव के लिए, इस समाज के लिए किस तरह के आप कार्य करेंगे? जी, मान लीजिए कि यहाँ 50-60 लोग खड़े हैं, सबके सामने मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पहले तो सरकार जो पैसा भेजेगी वो पूरे गांव की जानकारी में होगा। पूरा गांव जानेगा कि इतना पैसा सरकार ने इस काम के लिए भेजा है और सभी लोग इसको जानेंगे। आवास में यहाँ पैसा नहीं लगेगा, जो आवास में लोग ले रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रत्याशी की 20,000 30,000 इतना लग जाता है, जो भी चढ़ावा हो। हाँ, वो नहीं लगेगा। शौचालय में पैसा नहीं लगेगा। शौचालय की यहाँ की ये हाल है कि हर एक शौचालय पे 2,000 रुपया दिया गया। उसके अलावा शौचालय जिनका पहले से बना हुआ था उसमें जो है 50-50 करके ले लिया गया और उसको पास कर दिया कि जब जनता के, इस पूरे जनता के बीच में पैसा दिखा देंगे कितना सरकार ने इस काम के लिए भेजा है, तो अब बताइए वहाँ त्रुटि कहाँ रह जाएगी। जब हम पैसा ही दिखा देंगे कि इस काम में जो नाली का पैसा होगा, अगर मान लीजिए सरकार ने नाली को हमको 1 लाख रुपया दिया, अगर नाली वो 60,000 में तैयार हो गई तो हमारे मित्र सब सुन रहे हैं, ये सब जानेंगे कि ये नाली 60,000 में तैयार हो गई, 40,000 रुपया बचा हुआ है। उसका ये मित्रगणों से मैं राय लूंगा कि इसका किस सार्वजनिक काम में इसको लगाया जाए। यही हमारी खासियत होगी, यही विशेषता होगी। ये 3 कार्य अगर आप सबसे पहले प्रधान बनते हैं, प्रधानी जीतते हैं, तो वो 3 कार्य बताइए जो आप फर्स्ट करना चाहेंगे। पहला कार्य तो पहला उद्देश्य तो विकास का ही है, गरीबों की भलाई और कमजोरों का साथ देकर उसको उठाने का कार्य करेंगे। मेरे कमजोर भाई ये नहीं है कि जो छोटे बिरादर है वही कमजोर है, बड़े लोग भी कमजोर है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने कमजोर भाई हो उनके यहाँ जो लिया जाता है वो न लिया जाए, जो हर एक प्रधानी में होते आया है वो खत्म हो जाए। सरकार पैसा देती है तो रोड, नाली और अन्य कार्य के लिए वो सबके सामने प्रस्तुत उसको किया जाए। गांव के लिए 3 काम जी, जो फिजिकली है, जैसे बिजली के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, जल निकासी हो या विद्यालय की समस्या हो, तो 3 आपके कार्य जिसको जनता जाने कि आप जब प्रधान बनेंगे तो उनकी ये वाली समस्या पहले समाप्त हो जाए। पहला कार्य तो हमारा होगा कि नाली का व्यवस्था करना। दूसरा कार्य होगा कि शिक्षा का जो सरकार से व्यवस्था मिले, शिक्षा में बढ़ोतरी हो, शिक्षा गुणवत्ता सुधार। जी, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारेंगे। तीसरी विशेषता ये है कि गांव का जो रास्ता है, जहां गली गूचा हर जगह मतलब खंडहर टाइप का है, उसको ठीक किया जाए। मेरी यही 3 विशेषता है। गांव से हम यही अपील करना चाहते हैं कि वो लोग किसी के कहने पर वोट न दें, अपने दिमाग से वोट दें। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सोचकर वो लोग अपना मतदान करें और जिसको अच्छा समझे उसको विजयी बनावे। यही मेरा ग्राम के सभी वासियों से प्रार्थना है। ये थे हमारे साथ हैबतपुर गांव से सामाजिक कार्यकर्ता रामजी तिवारी जी। इसी गांव में कुछ और लोगों को हम टटोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का इस प्रधानी को लेकर के क्या विचार है और वो किसे अपना प्रतिनिधि इस बार चुनना चाहते हैं। हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? उदय प्रकाश राय। उदय जी, इस बार आपके गांव में चुनाव है, आपके किस मुद्दे पर आप वोटिंग करने जाएंगे और क्या सोच के जाएंगे? मुद्दा तो यही है कि गांव का विकास हो और जो नाली वाली का जो भी है वो हो जाए, सही से हो जाए। नाली का जो निकासी का कार्य हो वो सही से हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। और भी सारे मामले हैं, जैसे कि रास्ता वास्ता है तो रास्ते में गड्ढा है जो है, और जो गली वली का मुद्दा है, गली में जो गली बनवाना है, रास्ता निकालना है, जो भी है मतलब मुद्दा विकास का ही होगा कि जो मतलब विकास कराने लायक होगा। किससे आपको उम्मीदें हैं इस बार?
तो मैं तो जहाँ तक जानता हूँ कि श्री राम जी तिवारी जी हैं, तो वो उठे हुए हैं चुनाव में। मैं उन्हीं को वोट डालूंगा, क्योंकि मैं उनको बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मतलब हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, मतलब सबके साथ उनका मतलब जो लगाव है और जो विकास के लिए जो कार्य करते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में भी अपना मतलब कि सहयोग देते रहते हैं। तो इसलिए तो मैं राम जी तिवारी जी को ही वोट दूंगा। हरे राम राय, हम हैबतपुर से रहने वाले हैं। अच्छा, इस बार आप लोग किसको अपना प्रधान चुन रहे हैं? जो विकास करेगा उसी को हम प्रधान चुनेंगे। और आजकल राम जी तिवारी का बहुत जोर शोर से परचम है। अच्छा, पहले प्रधान भी तो थे आपके यहाँ, तो उनमें क्या कमी है कि इस बार परिवर्तन की बयार आप लोग बहाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार पिछले प्रधान के द्वारा किया गया है, इसी के चलते राम जी तिवारी का प्रधान हमने निर्णय लिया है। पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करूँगा। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है, ग्राम सभा हैबतपुर का निवासी हूँ। जैसे कि हमारे माननीय श्री प्रधान प्रत्याशी श्री राम जी तिवारी जी ने जो समाज सेवी के बात बताया है 15 सालों से, जो कि मैं हर कार्य में लगा हूँ, जो कि वो 100% सही बात है। और इस बार भी उनका जोर शोर से भी चर्चा है और पूरे गांव वाले उनको ही इस बार प्रधान बनाने की ठान लिए। अच्छा, ये बताइए, राम जी तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 10-15 सालों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आखिर एक सामाजिक कार्यकर्ता को प्रधानी के चुनाव में क्यों उतरना पड़ गया? क्योंकि इनके विचार का कोई गांव में प्रधान है, जो भी प्रधान था सब लुटेरे थे। 50 का काम करा कर जैसे 50,000 का काम करा 1 लाख टान लिए, घमंड कर लिए। ऐसे ऐसे हमारे जब से हमारी उम्र लगभग 30 सालों से हुई, 15 सालों से मैं इनको जानता भी हूँ। जब से आदमी रोड पर निकला घूमने खेलने लगा तब से मैं इनको जान रहा हूँ। और इनके विचार का हमारे अंदाज से लगभग अपने गांव में कोई है नहीं, और ये अपने कार्य करते हुए भी गांव का बहुत अच्छा विकास में लगे हुए हैं। लगभग जितने प्रधान खर्च किए हैं उसे कहीं ज़्यादा अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं सामाजिक कार्य। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि इस बार इन्हीं की प्रधानी हो, और हम लोग तन मन से इनके साथ हैं। और आग्रह करूँगा कि पूरी गांव इनकी सहयोग। दादी, आपके गांव में प्रधानी के चुनाव आप केकरा के चुनल जहाँ तक का नाम कहाँ है उनके के चुनल जहाँ सबकी मदद करेंगे। हाँ, यही से यही को बनते मदद। पति पत्नी दोनों लोग मदद करें। हाँ, पंचायत चुनाव में आज खरी बात की टीम थी हैबतपुर गांव में। मिलते हैं फिर किसी और गांव में किसी और गांव की रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए खरी बात न्यूज़ के साथ। बलिया से खरी बात न्यूज़ के लिए बीपी यादव की रिपोर्ट।